हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं जी आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज हम बात करते हैं चाइना के 1 ईयर मास्टर प्रोग्राम में, जो कि नाम है श्वार्ज़मैन स्कॉलरशिप चाइना। अच्छा जी, जो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे इसका लिंक मिल जाएगा। सबसे पहले आपने यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम लिखना है, मिडल नेम, लास्ट नेम या फैमिली नेम, उसके बाद आपने सफिक्स लिखना है और जी उसके बाद आपने नीचे अपना प्रेफर्ड नेम लिखना है जिस नेम से आपको पुकारा जाए। और वो लिख के आपने नीचे जो है वो क्लिक कर देना है। और कीप इन माइंड कि सबसे पहले आपने रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद फिर आपने इस पेज पे आना है। उसके बाद जी यहाँ पे आपने जो है वो अपना एड्रेस लिखना है। एड्रेस में जो है वो आपने अपना कंप्लीट एड्रेस लिखना है। कंप्लीट एड्रेस लिखने के बाद यहाँ नीचे ये एड्रेस वाला आगे ऑप्शन है, यहाँ पे आपने एड्रेस पे क्लिक करके यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करना है, फिर स्ट्रीट, फिर सिटी, फिर रीजन, कौन सा रीजन है, पोस्टल कोड और उसी को सेव कर देना है। पोस्टल कोड अगर आपको नहीं पता तो आपको गूगल पे जाके अपने सिटी का नाम लिखें और आगे लिख दें पोस्टल कोड, तो वो आपको बता देगा कि आपकी सिटी का पोस्टल कोड कौन सा है। उसके बाद आपका मेलिंग एड्रेस वो आपने पहले से ही ऑलरेडी दिया होगा। उसके बाद जी आपने यहाँ पे जो है प्राइमरी फ़ोन नंबर लिख देना है अपना, अपने कंट्री में आप जो सा मोबाइल नंबर यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ आपने जब आप अपने आप को रजिस्टर करवाना है तभी आपने उसको लिख देना है। उसके बाद बर्थ कंट्री कौन सा है और बर्थ सिटी कौन सा है वो आपने यहाँ पे लिख देना। उसके बाद आपकी नेटिव लैंग्वेज कौन सी है, आप जिस कंट्री में रहते हैं वहाँ की आप कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो कर देनी है। उसके बाद मटेरियल स्टेटस सब सिंगल है, मैरिड है, जो भी है वो लिख देना है। उसके बाद जी यहाँ पे आपने जो है वो प्राइमरी सिटीजनशिप आपने जो लिखनी है कि जिस कंट्री में आपकी बर्थ हुई है आपने उस कंट्री का नाम लिख देना है। और अगर आपके पास सेकंड सिटीजनशिप है, आप ड्यूअल सिटीजनशिप रखते हैं तो आपने वो यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद आपने इस बॉक्स को चेक कर देना है और इन पॉइंट्स को आपने नो कर देना है। क्योंकि अगर आप इसको यस करेंगे तो आप एलिजिबल नहीं है स्कॉलरशिप के लिए, तो आपने इनको नो करके नीचे जो है अपना पासपोर्ट की इन्फॉर्मेशन दे देनी है। अच्छा जी, पासपोर्ट में आपने सबसे पहले बताना है कि आपके पासपोर्ट की टाइप कौन सी है, ऑर्डिनरी है, डिप्लोमेटिक है या कोई बिजनेस आपके पास पासपोर्ट है, वो आपने यहाँ पे टाइप में लिख देना है। फिर कंट्री कौन सी है, किस कंट्री का पासपोर्ट आपके पास है, उसके बाद पासपोर्ट नंबर लिख देना है और पासपोर्ट की एक्सपायरी लिख के आपने जो है वो नीचे इसको यहाँ पे अपना जो है वो उसकी एक फाइल अपलोड कर देनी है जिसमें आपका पिक्चर भी हो सकती है या PDF फाइल भी हो सकती है और आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आप जो है वो नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है अबाउट मी, आपके बारे में यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखना है कि हु आर यू। अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो आपका जो ये आप पैराग्राफ देंगे ये श्वार्ज़मैन वाले अपने जो है वो पोर्टल पे अपलोड करेंगे और कमेटी के जो है वो कमेटी के सामने भी रखेंगे कि दिस इज़ द कैंडिडेट हु हैव सिलेक्टेड फॉर दिस स्कॉलरशिप। उसके बाद जी यहाँ पे आपने जो है अपना एक CV रेज्यूमे ऐड करना है जो कि मैक्सिमम 2 पेजेस का होना चाहिए। और नाम लिख दें, नाम आपने उस फाइल का ये लिखना है कि रेज्यूमे फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिखना है। उसके बाद जी आप किन प्रोग्राम के लिए इंटरेस्टेड हैं, यहाँ पे 8-10 प्रोग्राम दिए गए हैं, आपने उनमें से सिलेक्ट करके और उसके बाद आपने इसको नो कर देना है और यस कर देना अगर आपने पहले अप्लाई किया हुआ। अगर नहीं किया तो आपने नो करके इसको कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे तो आप जो है वो नेक्स्ट पोर्शन पे चले जाएंगे। यहाँ पे आगे एजुकेशन वाला ऑप्शन आपने यहाँ पे जो अपने एजुकेशन आपने ऐड करनी है और कीप इन माइंड कि सिर्फ आपने अपना बैचलर्स की जो है वो यहाँ पे ऐड करना है। यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है, बैचलर डिग्री का नाम क्या है और कब से कब तक आपने जो है वो कंप्लीट की। उसके बाद जी यहाँ पे आपने बता देना कि वैल्यू हैव कंप्लीटेड योर अंडर ग्रेजुएट बाई अगस्त 2027, तो आपने इसको यस कर देना है। उसके बाद जी यहाँ पे आपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के बारे में बता देना है कि आपने इंग्लिश कैसे सीखी। आपकी जो प्रीवियस आपने डिग्री की है उसमें इंग्लिश की उसमें जो है वो लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन कौन सी थी, इंग्लिश थी, उर्दू थी, जो भी थी आपने वो यहाँ पे क्लिक कर देना है। आपने यहाँ पे क्लिक करना है प्लीज सेलेक्ट वन दैट अप्लाइज टू यू। तो आपने जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपने जो है वो ये क्लिक करना है कि मैं आई हैव स्टडीड एटलीस्ट 2 years इन इंग्लिश स्पीकिंग प्रोग्राम एट द अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट लेवल। तो अब यहाँ पे आपने जो है वो कंट्री कौन सी है जहाँ से आपने जो है वो व्हाट वाज द प्राइमरी लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन इन योर अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम, तो आपने यहाँ पे इंग्लिश कर देना है। उसके बाद ये यहाँ पे आपने जो है वो अब बता देना है कि आपने जो 2 ईयर आपने स्टडी की है तो उसके बारे में आप यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्राइब करें। तो आपने जी यहाँ पे लिख देना है कि आई हैव स्टडीड इन आई कंप्लीटेड द डिग्री वेयर द प्राइमरी लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश वाज प्राइमरी लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन वाज इंग्लिश। तो आपने इस तरह के 2 लाइंस लिख के आपने यहाँ पे इसको आगे कर देना है। और जी कीप इन माइंड कि आपने 50 वर्ड्स लिखने हैं, इससे एक्सीड नहीं कीजिएगा। अगर 50 वर्ड से ज़्यादा करेंगे तो फिर वो आपको एरर देगा। तो यहाँ पे मैंने लिख रहा हूँ कि यह कंप्लीटेड माई डिग्री फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट वेयर द प्राइमरी लैंग्वेज वाज
इंग्लिश। ये प्राइमरी लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन वाज इंग्लिश। तो ये आपने यहाँ पर लिख के आपने इसको नेक्स्ट कर देना है। अच्छा जी, ये हमने लिख लिया। इसके बाद ये आपने नेक्स्ट पे चले जाना है। और इसके अलावा अगर आपके पास कोई और लैंग्वेजेस हैं तो आपने वो यहाँ पे जो है वो यहाँ पे ऐड कर देने हैं। और कीप इन माइंड कि आपने नेटिव लैंग्वेज यहाँ पे नहीं लिखनी। फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान से जो है वो अप्लाई कर रहे हैं तो आपने यहाँ पे ये नहीं लिख देना कि उर्दू के बारे में या पश्तो के बारे में या पंजाबी के बारे में। आपने अदर लैंग्वेज लाइक चाइनीज़, कोरियन, जर्मन, इटालियन, जो भी लैंग्वेज आपको आती हो वो आपने ऐड करनी है। आपने नेटिव लैंग्वेज यहाँ पे ऐड नहीं करनी। तो ये देखिए यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन टैब ऑफ, मतलब कि आपकी जो नेटिव लैंग्वेज वो आपने पर्सनल ऐड में ऑलरेडी जो है वो ऐड किया हुआ, तो आपने दोबारा यहाँ पे इसको ऐड नहीं करना। तो ये आपने यहाँ पे इसको क्लिक करके आप नेक्स्ट कर देना। यहाँ पे लीडरशिप रोल आ गया। यहाँ पे आपने अपने आपको जो भी आपने प्रीवियसली कोई एक्सपीरियंस आपका है जिसमें आपने लीड किया हो टीम को, तो आपने यहाँ पे ऐड पे करके यहाँ पे अपने रोल लिखना है। फिर ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख देना है। फिर जी स्टार्ट डेट एंड डेट लिख देना है यहाँ पे। और उसके बाद कंट्री कौन सा है और ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लिख के 75 वर्ड्स का आपने इसको सेव कर देना है। तो ये आपका लीडरशिप रोल यहाँ पे ऐड हो जाएगा। फिर आपने जो है अवार्ड्स एंड रिकग्निशन भी आ जाना है। यहाँ पे भी सिमिलरली आपने जो है वो आपको कोई अचीवमेंट आपकी है, करिकुलर है या को करिकुलर एक्टिविटीज़ में आपके कोई अचीवमेंट है, आपको कोई अवार्ड मिला है तो आपने अवार्ड का नाम लिखना है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना है, अवार्ड डेट लिखनी है, कंट्री कौन सी थी और ब्रीफ डिस्क्रिप्शन इसके लिख के आपने सेव कर देना है। और अगर एक से ज़्यादा है तो आपने यहाँ पे सेव करके दोबारा अपने ऐड पे क्लिक कर देना है। और दोबारा ऐड पे क्लिक करके सेम वही इन्फॉर्मेशन आपने जो है वो दूसरे अवार्ड के लिख के आपने इसको सेव कर देना है। तो इस तरह आप मल्टीपल जो है यहाँ पे एटलीस्ट 5 आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आ गया। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में भी आपने सिमिलरली अपना जो है वो यहाँ पे ऐड कर देना है। और कीप इन माइंड कि जो चीज़ें आप यहाँ पे ऐड करें वो चीज़ें आपके सीवी में भी होनी चाहिए। ये ना हो कि आपके सीवी में डिफरेंट चीज़ें हों और यहाँ पे आप जो है वो डिफरेंट चीज़ें ऐड कर दें। तो यहाँ पे भी सेम आपने यहाँ पे ऐड एम्प्लॉयर पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे आपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना है, कंट्री कौन सा था, सिटी कौन सा था, रीजन कौन सा था, डेट ऑफ मतलब कि स्टार्टिंग डेट, एंडिंग डेट, और आपका स्टार्टिंग पोजीशन क्या था, जब आपने रिजाइन किया तब आपकी डेट पोजीशन क्या थी। तो ये आपने सिमिलरली एक ऐड करके, अगर कोई एक से ज़्यादा आपके पास एक्सपीरियंस है तो सिमिलरली आपने दोबारा ऐड करके यहाँ पे इसको सेव कर देना है। यहाँ पे ऐसे आगे अब आपने यहाँ पे 2 ऐसे लिखने, एक आपका लीडरशिप ऐसे होगा और ये आपका जो है वो स्टेटमेंट ऑफ पर्पज होगा। तो आपने कीप इन माइंड कि आपने फाइल जब जहाँ पे अपलोड करनी है वहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि आपने फाइल का नेम क्या लिखना है। जिस तरह आपने यहाँ पे लीडरशिप रोल का जो ऐसे है वहाँ पे आपने लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, हाइफन और यहाँ पे आपने जो है वो अंडरस्कोर लगा के आपने लीडरशिप लिखी, ये फाइल का नाम लिखना है। और सिमिलरली आपने जो है वो स्टेटमेंट ऑफ पर्पज के लिए भी यही चीज़ें ऐड करनी है। तो यहाँ पे बता दिया गया है कि आपने जो लीडरशिप रोल लिखना है उसके बारे में आपको कंप्लीट यहाँ पे गाइडलाइन दी गई है। यहाँ पे आपने फाइल सेलेक्ट कर लेनी है और नीचे यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ पर्पज है। यहाँ पे आपने जो 500 वर्ड्स के स्टेटमेंट ऑफ पर्पज भी लिखना है और फाइल का नेम आपको ऊपर बता दिया गया है कि फाइल का नेम क्या लिखना है। यहाँ पे शॉर्ट आंसर्स हैं और इसके बारे में भी आपने यहाँ पे लिख देना है कि अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो आप एक ईयर जब आप फर्स्ट ईयर में क्या करने जा रहे हैं और कैसे स्पेंड करेंगे। और सेकेंडली आपके पास जो है वो अगर कोई और चीज़ें आप यहाँ पे बताना चाहते हैं तो आप इसको 100 वर्ड्स का आपने एक जो है वो शॉर्ट आंसर को दे सकते हैं। तो ये करने के बाद आपने जो है रिकमेंडेशन पे जाना। और कीप इन माइंड कि जब आप जो है वो एप्लीकेशन स्टार्ट करें सबसे पहले आपने रिकमेंडेशन ऐड करनी है। और रिकमेंडेशन ऐड करने के बाद आपने प्रोफेसर को रिक्वेस्ट भेज देनी है ताकि जो जल्द से जल्द जो है वो आपको जो है वो रिकमेंड कर दे और आपकी जो रिक्वेस्ट है वो उसको सबमिट कर दे थ्रू ईमेल। तो यहाँ पे बता दिया गया है कि आपने एक जो है वो प्रोफेसर से लेना है, एक आपका जो है वो कोई एम्प्लॉयर हो सकता है, एक आपका जो है वो कोई कम्युनिटी मेंबर हो सकता है या लीडरशिप रोल आप जहाँ किया है वो हो सकता है। और ये 9 सितंबर इसकी लास्ट डेट है। इससे पहले वो रिकमेंडेशन जो है वो सबमिट करवा सकते हैं और आप एप्लीकेशन भी 9 सितंबर तक जो है वो ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आप सबमिट नहीं कर सकेंगे। उसके बाद ये डिसिप्लिनरी एक्शन आ गया। यहाँ पे आपने किसी भी पॉइंट को यस नहीं करना, आपने सबको नो करना है। अगर आप इसको यस करते हैं तो इट्स मीन कि यू हैव बैड कैरेक्टर और बिहेवियर इन योर पास्ट स्टडीज़। तो आपने जो इनको किसी को भी यस नहीं करना, आपने इसको नो कर देना है। और ये नो करने के बाद आपने यहाँ पे लास्ट पे क्लिक कर देना है यस, और इसको आपने जो है वो कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो आपने इसको ये भी नो कर दिया और लास्ट पे जो यस लिखा हुआ है यस क्लिक करके आपने इसको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है।
और जी यहाँ पे आ गया एडिशनल इन्फॉर्मेशन, अगर आपने जो है वो ये आपका इंटरव्यू के बारे में आ गया कि आप इंटरव्यू कहाँ लेना चाह रहे हैं। यहाँ पे जी इंटरव्यू की डेट्स बताई गई हैं 28 अक्टूबर, 29 अक्टूबर, 4 अक्टूबर एंड 5 अक्टूबर 2026 में आपकी जो है वो डेट्स हैं इंटरव्यूज़ की। तो आपने यहाँ पे कैटेगरी कंट्री सिलेक्ट करनी है, किस कंट्री है से हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर पाकिस्तान से पाकिस्तान सेलेक्ट कर दे, किस सिटी से बिलोंग करते हैं या कहाँ आप इंटरव्यू देना चाहते हैं वो आपने यहाँ पे लिख देना है। और यहाँ पे डू यू रिक्वायर एन एंट्री वीज़ा टू यूनाइटेड किंगडम, तो आपने इसको यस कर देना है। अच्छा, डू यू रिक्वायर एन एंट्री वीज़ा टू द यूनाइटेड स्टेट्स, इसको भी आपने यस कर देना है। और डू यू फोरसी एनी इशू विद ट्रैवलिंग टू अदर लोकेशन, तो आपने इसको नो कर देना है कि अगर आपको इंटरव्यू के लिए कहीं जाना पड़े तो आपने जो है वो इसको जो है वो आपको कोई इशू नहीं होगा। तो ये आपने इसको ये लिख के आपने नीचे यहाँ पे जो है वो हाउ डिड यू फर्स्ट लर्न अबाउट शवाज़म स्कॉलर्स, तो आपने इसको जो है वो यहाँ पे क्लिक कर देना है कि आपको कहाँ से इंफॉर्मेशन मिली। तो सेकेंडली जो आपने यहाँ पे पूछना है, प्लीज़ प्रोवाइड अस विद योर करंट मिलिट्री स्टेटस, तो अगर आप मिलिट्री आपने सर्विस कर रहे हैं या प्रीवियस कभी की है तो उसकी इन्फॉर्मेशन दे देनी है। और अगर नहीं की तो आपने यहाँ पे लिख देना है कि मैंने कभी भी यहाँ पे आई एम नॉट करंटली सर्विंग एंड हैव नेवर सर्व्ड इन मिलिट्री, आपने ये क्लिक करके यहाँ पे अगर नीचे आपने जो है वो उसके बाद जी इफ़ यू विश टू क्लैरिफाई एनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पे आपने एक पैराग्राफ लिख देना अगर आपकी कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देना चाहते हैं एक्स्ट्रा। उसके बाद जी आपने यहाँ पे जो है वो पोस्ट बैचलर फुल वर्क एक्सपीरियंस, तो आपने बता देना है कि आपका कितने टाइम का एक्सपीरियंस है, कितने इयर्स का एक्सपीरियंस है आफ्टर और ड्यूरिंग योर बैचलर डिग्री। तो आपने 1 to 3 ईयर, 2 to 4 ईयर, जितना भी आपका अकॉर्डिंगली आप उसको कर देना है। उसके बाद जी आप बिलोंग कहाँ से करते हैं, आपके पास एथनिसिटी कौन सी है, आप एशियन है, यूरोपियन है, जो भी है आपने यहाँ पे इसको एशियन करके, क्योंकि मैं पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ तो मैंने एशियन कर दिया है, और जो कैंडिडेट है वो भी पाकिस्तान से है तो मैंने इसको एशियन कर दिया। नेक्स्ट आपके पास जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली आपका जो है वो सिग्नेचर है, आपने यहाँ पे अपना फुल नेम लिखना है। फॉर एग्जांपल मैं स्टूडेंट का जो है वो शहरियार खान है, मैंने इनका जो है वो एप्लीकेशन सबमिट करवा रहा हूँ तो मैंने इसका फुल नाम यहाँ पे लिख दूंगा शहरियार खान, और ये नेम लिख के आपने फाइनल जो कंफर्मेशन है उस पेज पे चले जाएंगे। ये मुकम्मल आपने नाम लिख देना है अपना, लिख के आपने कंफर्म पे क्लिक कर देना है। जैसे ही करेंगे तो आप जो है वो यानी कि लास्ट ऑप्शन जहाँ पे आपने अपने प्रोफाइल को रिव्यू कर सकते हैं, आप अपनी इसको सेव और लेटर कर सकते हैं, और जी आप इसको सबमिट भी कर सकते हैं। तो देखिए जी हम जो है यहाँ पे लास्ट पेज पे अगर रिव्यू वाले ऑप्शन पे यहाँ पे आप अपने एप्लीकेशन को रिव्यू कर लें, कोई मिस्टेक ना हो। और अगर आप कहते हैं कि आपकी जो वो है आपकी कंप्लीट है, कोई मिस्टेक नहीं है, तो आप इसको यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर सकते हैं। और जैसे मैं सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करूँगा तो जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगी। तो जैसे आप इसको ओके कर देना है, और जैसे ही ओके करेंगे तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो चुकी है। इस टाइम थोड़ा सा वेट कर ले, देखें यहाँ पे जी आपकी जो एप्लीकेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है और एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो चुकी है।